पार्टनर कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके लिए जो पेपर 1 का एनालिसिस है वो लेकर के आ गए हैं, जो आज 3 जनवरी को शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर का एनालिसिस हम यूनिट वाइज लेकर के आ गए हैं और बताएंगे आपको कि हर एक यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम बात करें ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ये पेपर जो था वो मॉडरेट था और पेपर काफ़ी बैलेंस कहा बच्चों ने, और बताया कि कुछ यूनिट्स ऐसी थी जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वो ईजी थी, बाकी जो दूसरी यूनिट्स थी जैसे डीआई की हो गई या और एक मैथ में वो जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी बट लेकिन मैनेजेबल थी। तो ओवरऑल पेपर जो था लेवल पेपर 1 का वो डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट ही था और इजी भी नहीं था। अगर हम की ऑब्जर्वेशंस की बात करें, जो बार बार टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एक तो नेप 2020 से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन भर भर के दे रहा है, हेतुआ भाषा और बहुत सारी चीज़ें इसमें। और जो बार बार क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो काफ़ी रिपीटेड हैं इस बार भी। और अगर हम न्यू ट्रेंड्स की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक फोकस था इस बार, गैगनेस के मॉडल से आया था। पिछली बार जो 3-4 एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, इस बार गैगनेस के मॉडल से भी क्वेश्चन थे। तो आप ये मॉडल भी देख लेना। और NCFT 2009 के बारे में इस शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। और बाकी ये जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर ही थे। बाकी जो टाइम मैनेजमेंट की बात करें अगर हम, तो डीआई जो थी वो परसेंटेज बेस्ड थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन के स्टेप की ज़रूरत थी। तो एक तरीके से ये थोड़ी सी टफ हो गई थी उसकी वजह से, टाइम कंजम्पशन की वजह से। बाकी टाइम सेव करने वाली जो यूनिट्स थी वो आईसीटी और कम्युनिकेशन की रहीं। बार बार कम्युनिकेशन और आईसीटी के ज़्यादातर इजी ही रह रहे हैं पेपर्स। तो देखते हैं यूनिट वाइज। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट था इस शिफ्ट में भी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड था इसमें गैगनेस के मॉडल ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा न्यू और स्पेसिफिक टॉपिक था। इससे पहले अभी तक के जो 2025 और ये जो 2 और 3 जनवरी को क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें गैगनेस मॉडल ऑफ लर्निंग नहीं था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही बार बार आ रही थी। एनसीएफटी से क्वेश्चन था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में जो आया था। और एनसीईटी के नॉर्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन थे और लर्निंग थेरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा मॉडरेट था और अच्छे क्वेश्चन थे स्केल ऑफ मेजरमेंट से, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स क्या होती हैं, रिसर्च वैलिडिटी से रिलेटेड एक्सटर्नल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, नल हाइपोथेसिस और जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है उससे कुछ क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये टॉपिक्स इसमें से कुछ जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, तो आप अच्छे से देख लेना है। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये भी मॉडरेट थी। इंडियन लॉजिक से कई सारे क्वेश्चन थे, हेतु भाषा की जो फेलेसीज हैं उससे क्वेश्चन आए हुए थे, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इंडियन लॉजिक में जो परमानास के टाइप्स हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। अगर हम बात करें इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो ये भी मॉडरेट था। नंबर सीरीज आई थी, कोडिंग डिकोडिंग एज यूजुअल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, ये भी चूँकि कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा थे तो इस वजह से ये यूनिट मॉडरेट हो गई, क्योंकि टाइम लग रहा था कैलकुलेट करने में, बाकी इजी था। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी सेम चीज़ मॉडरेट था। टेबल बेस्ड डीआई आई थी जिसमें फोकस था परसेंटेज और रेशियोज निकालने के लिए। सम स्टूडेंट नोटेड दैट टोटल वैल्यूज वर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन मेकिंग इट टाइम कंज्यूमिंग, इसी वजह से जो कैलकुलेशंस थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट मीन्स कि वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी वो डूएबल था, आसानी से आप कर सकते थे अगर आपकी मैथमेटिकल जो रीजनिंग है या मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं थोड़ी बहुत भी। अगर हम बात करें आईसीटी की, तो ये इजी टू मॉडरेट थी, या ओवरऑल कह लें कि इजी ही थी आईसीटी की यूनिट। और कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन थे, साइबर थेफ्ट और हैकिंग से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये देख लेना आप कि एक नया टॉपिक रहा, साइबर थेफ्ट और हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वायरसेस से क्वेश्चन आए हुए थे, मालवेयर से, और जो जनरल अब्रीविएशंस होती हैं आईसीटी की फुल फॉर्म्स, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप देख लेना हो। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की यूनिट की, तो ये मॉडरेट थी। नेप 2020 से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो इसको आप ज़रूर करके देना। मैं कॉलेज मिनट जो 1835 में था उसको भी देख लेना आप, उससे भी इस बार क्वेश्चन आए हुए थे। स्वायाम के कोऑर्डिनेटर्स से अगेन क्वेश्चन आए हुए थे, एक शिफ्ट में और आए थे इस बार के एग्जाम में, तो स्वायाम के कोऑर्डिनेटर्स देख लेना। और जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ वाली, ये सब चीज़ें भी देख लेना, उसमें क्या क्या उसके फीचर्स थे।
और अगर हम बात करें पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, तो ये सुबह वाली शिफ्ट की तरह है, मॉडरेट टू टफ थी। इसमें नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जो उसकी क्रोनोलॉजी होती है उससे भी क्वेश्चन थे, और क्लाइमेट चेंज और ओजोन लेयर्स के जो मैचिंग वाले कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्वेश्चन आए हुए थे। और अगेन जो एवरग्रीन टॉपिक है एसडीजीज और एमडीजीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इससे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना, ये 2 टॉपिक्स तो ज़रूर करना है, एसडीजीज और एमडीजीज के। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का पे जो यूनिट थी वो काफ़ी इजी थी। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रखा था, क्लासरूम कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछे हुए थे, और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो आप कम्युनिकेशन देख लेना, वो काफ़ी इजी यूनिट थी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इजी टू मॉडरेट ही थी, बेस्ड ऑन थीम ऑफ रिलेशनशिप और अटैचमेंट ऐसे कुछ करके था। तो मोस्ट स्टूडेंट फाउंड द क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इजी टू सॉल्व। तो आपको भी कोशिश करना कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना आरसी की, और क्वेश्चंस पूरा पूरा पैराग्राफ मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, एक सिंगल क्वेश्चन, फिर उस सिंगल क्वेश्चन को फाइंड आउट करने जाना कि उसका आंसर क्या है पैराग्राफ में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपकी 10 मिनट्स का पूरा एनालिसिस था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर लर्न इको मैजिक के चैनल पर रिसर्च एप्टीट्यूड और जो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन 4 यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। 2004 से लेकर के 2025 तक के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, 200 क्वेश्चंस हो गए हैं हर एक यूनिट में। और आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमारा टारगेट रहेगा कि हम पेपर 1 के जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दें अपने चैनल पर। तो आपको कहीं और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेना। किसी एक कोई केवीएस मदान की कोई एक बुक या कोई भी एक कंसेप्ट बुक आप ले लेना, वो पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो आप इजीली बहुत आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के आप 40 to 45 क्वेश्चन सही कर सकेंगे आउट ऑफ 50, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, जो 2004 से लेकर के 2025 तक के हैं। आगे आने वाले टाइम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आप पेपर 1 सॉल्व करें तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब आप पेपर 1 सॉल्व करें तो 2020 का जो नियम होता है उसके तहत चलें। 20 मिनट्स में जो फर्स्ट 25 हैं क्वेश्चन इजी वाले, जो फर्स्ट क्लिक में आपको जिसका आंसर पता होता है वो कर लें, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप जो बचे हुए 15 मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे उसको कर लेना आप। तो आराम से इस तरीके से आपके 40 मिनट्स में क्वेश्चंस हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन। और जो 10 क्वेश्चन पेपर 1 के बचे रहेंगे वो आपको लास्ट 20 मिनट्स में करने रहेंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप अच्छे से टाइम भी दे पाओगे। तो इसमें या तो आप डीआई के क्वेश्चंस कर लेना, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेना, या जो सी भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको कर लेना। लेकिन अगर आप मान लीजिए डीआई आपने पहले ही सॉल्व कर दिया और उसमें लग गए 25 मिनट, तो आपके पास सिर्फ 35 मिनट्स बचेंगे, बाकी के जो आपके 45 क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं करके चलोगे आप तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आप सबके एग्ज़ाम के लिए, जिनका एग्ज़ाम कल है, परसों या जिस दिन भी है। तो आप तैयारी करते हैं और कोशिश करें कि आपका हो जाए, और हो जाएगा। आप मेहनत से लगे रहिए बस। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।